हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और सामने देख रहे हैं स्पार्क प्लग, ये दोनों ही स्पार्क प्लग एनजीके के हैं। अब एनजीके ने अपने जो करंट आपके नए स्पार्क प्लग आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्पार्क प्लग पहले आता था CPR8 EA9 जो हंक बाइक का था। अब नया जो प्लग आ रहा है वो आ रहा है आपका CPR8 EA9 प्लस। इसको प्लस कर दिया है एनजीके ने। और जो इसमें इम्प्रूवमेंट जो आया है वो आप लोगों को एक मिनट दिखाता हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट आप बता रहे हैं कि आप ये प्लग जो है वो देगा फर्दर। पहला बता रहे हैं हाई इग्नाइटेबिलिटी, लो फ्यूल कंजम्पशन, बेटर एक्सेलरेशन, इंस्टेंट स्टार्ट। और ओवल शेप जो है वो स्पार्क प्लग को इन्होंने कर दिया है। और प्राइस इसका MRP करीब 140 रुपीज़ है। मार्केट में 100-120 रुपये का आपको मिल जाएगा। अभी OEM पैकिंग में ये प्लग अभी आपका आना स्टार्ट नहीं हुआ, यानी सर्विस सेंटर में आपको नहीं मिलेगा। अब डिफरेंस विजिबल क्या है वो आप लोगों को एक मिनट में दिखाता हूँ। जैसे सामने देख रहे हैं, जो मेरे लेफ़्ट हैंड में आप लोग देख रहे हैं वो है आपका एनजीके प्लस, और राइट वाला जो है वो ओल्ड प्लग है। जो डिफरेंट विजिबल है वो देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है उसको ओवल शेप कर दिया है, स्मूथ कर दी है सरफेस किनारे वाली। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है ग्राउंड इलेक्ट्रोड, और इसकी सरफेस ओवल शेप नहीं है, ये फ्लैट दिख रहा है, और ये जबकि ओवल शेप है। और साथ में देखिए यहाँ से आपको देखने को स्पष्ट दिखाई देगा कि देखिए जो सरफेस है ये देखिए ओल्ड वाले की काफ़ी चौड़ी थी, ब्रॉड थी, और ये इसमें पतली कर दी है। और प्लस जो टर्म इन्होंने लिखा है वो स्पेशली BS6 जो व्हीकल हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने लिखा है कि इससे इन्हेंसमेंट एवरेज में मिलेगा। बाकी जितना भी परफॉर्मेंस था वो पहले जितना था उतना देगा, उससे अच्छा ही देगा, साथ में एवरेज ये इंक्रीज़ होगा इससे। अब ओवल शेप इन्होंने कर दिया है, इससे एवरेज का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डिफरेंस जो विजिबल है वो सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। देखिए स्पार्क प्लग में जैसे स्पार्क अगर अपीयर होता है तो आपने देखा होगा काफ़ी स्कैटरिंग देखने को मिलती है, काफ़ी जो स्पार्क है वो इधर से उधर डेविएट बहुत होता है। अब यहाँ पर क्या है, जब इन्होंने ओवल शेप कर दी है और इलेक्ट्रोड को पतला कर दिया है इन्होंने, तो स्पार्क ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, ज़्यादा डेविएट नहीं होगा। और जब स्पार्क कांस्टेंट रहता है तो सबसे पहली बात तो जो कंबस्शन है वो स्मूथ होता है और एफिशिएंट होता है, स्मूथनेस आती है, और इंजन जो है वो हीटिंग भी इससे रिड्यूस होती है। ये चीज़ प्रैक्टिकल है, और इसके बारे में मतलब आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसके ऊपर आर्टिकल और पढ़े हुए हैं गूगल पर, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड है वो इग्नाइटेबिलिटी को किस तरह से उसकी शेप जो है वो मतलब उसको करती है इफ़ेक्ट। अब इसका कंपैरिजन एक बार को हम लोग इरिडियम से करके देखते हैं। इरिडियम प्लग भी मेरे पास है मेरी बाइक का, ये हंक बाइक का ही इरिडियम प्लग है, CPR8 EA9 करके इसका जो है कोड है, आप लोग देख रहे होंगे इरिडियम है ये। और देखिए इसका आप लोगों को कोड दिखाता हूँ, CPR8 EA9 EAIX9। ये हंक बाइक का है, साथ में हंक के अलावा यूनिकॉर्न से लेकर के बहुत सारी बाइक्स में ये वाला प्लग जो है लगता है। अब ये एकदम एंटायरली डिफरेंट आपका प्रोडक्ट है मान करके चलिए। जो इसमें भी अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए इसकी भी जो टिप होती है वो शार्प रखी गई है, पतली रखी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रोड को स्पार्क को बेसिकली इनको फोकस करना है। अगर स्पार्क फोकस नहीं होगा तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग चैम्पियन का प्लग देखते हैं जो कि हंक बाइक के लिए ही रिकमेंडेड है। प्रोडक्ट कोड आप लोग बता देता हूँ, RJ8YC। और यूनिकॉर्न, हंक या जो भी जिनके लिए भी एनजीके का प्लग आपका रिकमेंड है CPR8 EA9, उनमें ये रिप्लेसमेंट प्लग है एनजीके का। देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिल रही होंगी, बट जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड देखने को मिल रहा है उसमें शेप ऑलमोस्ट एनजीके जैसी ही है, और कोई ख़ास जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करूं तो एनजीके से थोड़ा सा इसका लो परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसके बाद इसी कैटेगरी में आपका बॉश का प्लग आता है, ठीक है। बॉश के प्लग में क्या डिफरेंस है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड आप लोग देख रहे हैं, इसकी शेप भी जो अब करंटली एनजीके ने जैसी शेप कर दी है वैसी शेप इसकी पहले से थी यहाँ पर। और स्मूथनेस जो है वो आपको बॉश के प्लग में ज़्यादा फील होगी, बट एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग फील होता है बॉश के प्लग में। और एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, स्मूथनेस अगर आप बोला जाए तो बॉश के प्लग में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। शायद यही चीज़ कंसीडर करके मुझे लगता है एनजीके ने अब अपने नए प्लग में जो प्लस करके आया है उसको इस चीज़ को रेक्टिफाई किया है, दूर किया है। देखिए ये साफ साफ दिख रहा होगा कि इसकी जो टिप है
वो कंपैरेटिवली एनजीके के कंपेयर में ही काफ़ी पतली है। और नया जो प्लग आया है उस हिसाब से उसी की तरीके देखने के लिए लगभग देखने में वैसी ही है। तो ओवरऑल अभी तो मैंने उसको यूज़ करके देखा नहीं है। अभी मेरे पास इरिडियम भी है और सारे प्लग एक बार आप लोगों को साथ में दिखा देता हूँ। और अभी इरिडियम के अलावा सबसे पहले अभी इरिडियम तो नहीं यूज़ करूँगा। अभी तो माइलेज जो CPRA TA9+ है पहले तो उसको यूज़ करना है। इसके बाद जो है फिर फर्दर आप लोगों को उसके बारे में मैं बताऊँगा। ये सारे प्लग्स हैं हाथ में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और बस यही एक डिटेल आप लोगों को मुझे प्लग के बारे में बतानी थी। साथ में प्लग के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं और किस तरीके से प्लग का जो आपका शेप है वो किस तरीके से राइडिंग को अफेक्ट करता है वो भी आप लोगों को बताया है। जैसे कि पहले शॉर्ट इलेक्ट्रोड प्लग मैंने आप लोगों को दिखाया था जो कि बॉश का था। अगर मान के चलिए इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप वो शॉर्ट इलेक्ट्रोड प्लग जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस मिनट में आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये शॉर्ट इलेक्ट्रोड प्लग है, सेम कैटेगरी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड जो आप लोग देख रहे हैं इसका जो सेंटर इलेक्ट्रोड है वो जो है वो आपका पॉइंटेड नहीं है यानी प्रोजेक्टेड नहीं है। इसको प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं जो अदर प्लग में है और इसको बोलते हैं शॉर्ट। अब इसमें डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो प्लग है जल्दी हीट नहीं होता, साथ में खुद हीट नहीं होता, तो इसी वजह से इंजन जो हीटिंग है वो भी इससे आपका कम होती है। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कंबशन है उस पर कोई फ़र्क इससे नहीं आता है, कंबशन एज इट इज़ होता है। अब डिफरेंट प्लग जो होते हैं वो स्पेशली डिफरेंट बाइक के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूसरा प्लग जो है वो किसी अदर बाइक में अगर आप गाड़ी में लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या पड़ेगा ही। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, आप उसको चला करके लगा करके देख सकते हैं। और अभी तक ये प्लग मैंने यूज़ किए हुए हैं, इंटरचेंजेबल हैं सारे के सारे। तो राइड क्वालिटी से लेकर के सब चीज़ों में देखिए हर प्लग में कंपनी में फ़र्क ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिकमेंडेड हैं। देखिए चैम्पियन भी रिकमेंडेड है, एनजीके भी है, बॉश भी है, लेकिन तीनों को अगर लगा करके आप गाड़ी को चला करके देखेंगे तो रिस्पॉन्स से लेकर के थोड़ा बहुत एवरेज से लेकर के और पर जो स्मूथनेस है, तीनों चीज़ों में, तीनों कैरेक्टर्स में आपको अलग अलग प्लग में अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि स्पार्क प्लग से ही काफ़ी कुछ फ़र्क आपकी राइडिंग में क्वालिटी में फ़र्क आता है। और बेटर यही है कि आप अपनी राइड क्वालिटी के हिसाब से जो है अपना जो प्लग है उसको चूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो जो रिकमेंडेड है वही सबसे बढ़िया है आपके लिए। लेकिन अगर आपको रिकमेंडेड नहीं मिल रहा है तो जितने प्लग मैंने आपको दिखाए हैं बॉश के या चैम्पियन के, आप इसमें से कोई भी प्लग लगा सकते हो। पार्शियल मान करके चलिए, जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे टॉप स्पीड, एवरेज, इन पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत राइड क्वालिटी में आपको डिफरेंस महसूस हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा जिससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। होप सो ये जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ काम की साबित होगी। और प्लग से रिलेटेड और कौन सी जानकारी आप लोग चाहते हैं मुझे बताइएगा, तो मैं फ्यूचर में उसके ऊपर एक ब्लॉग ज़रूर, आपका वीडियो ज़रूर प्रिपेयर करके बना करके आप लोगों को पब्लिश करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम लोग। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।